नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं सुनीता भट्ट पनुली फिर से हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष अपनी नई कविता के साथ। आज की कविता मेरी स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में है। और जैसा कि कहा जाता है कि स्त्रियां जब नाराज़ होती हैं तो और भी खूबसूरत हो जाती हैं। खैर ये तो मजाक था, लेकिन मेरी कविता भी इसी नाराज़गी तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक स्त्री के आंतरिक सौंदर्य के संबंध में है। और जैसा कि स्त्री और पुरुष के बीच जब संबंध खराब होते हैं और स्त्री जब धैर्य रखती है, अपना क्रोध दबा देती है और हार मनोहार और प्रेम से अपने पति को मनाती है, तो कहीं न कहीं उसके जो आंतरिक खूबसूरती है वो विकसित हो जाती है। और होता वैसे यूँ ही है कि स्त्री ही मनाती है अपने पति को, और बहुत कम पुरुष होते हैं जो नाराज़ होने पर पत्नी को मनाते हैं या अपनी गलती का एहसास करते हैं। ये जो काबिलियत है ये विशेषकर स्त्रियों के ही भीतर होती है ज़्यादातर। तो इसी से संबंध मेरी कविता है कि जब कोई स्त्री अपने प्रेमी को या अपने पति को मनाती है और उसके कुछ भी कहने पर उसे चुपचाप सुनती है, सहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है उसको गलतियाँ मंज़ूर हैं, ऐसा नहीं है। अपनी-अपनी समझदारी है। तो इसी प्रक्रम में जब वो चुप रहती है, धैर्य रखती है या हार मनोहार करती है पति के साथ, या अपने पति के साथ सामंजस्य बिठाती है, तो उसके जो आंतरिक गुण हैं, उसका जो आंतरिक सौंदर्य है, वह खुद ब खुद विकसित होता चला जाता है। और पुरुष के बारे में क्या कहूँ मैं, कई पुरुष समझदार भी होते हैं, सामंजस्य बिठाते हैं अपनी पत्नी के साथ, जो नहीं भी बिठाते हैं ऐसा भी होता है। तो इसी से संबद्ध मेरी कविता है, जो मैं आप सभी के समक्ष पढ़ने वाली हूँ। तो सुनिएगा। जब जब स्त्री सराही गई, वह अपने खूबसूरत सौंदर्य में प्रकट हुई, किंतु जब जब नकारी गई, वह और भी अपने संपूर्ण आंतरिक सौंदर्य में प्रकट हुई। क्योंकि जीवन के प्रवाह पर नहीं बांधा उसने कड़वी स्मृतियों का कोई बांध। प्रेम सतत बहता रहा उसकी धमनियों में, और प्रेम में सराबोर होते गए नाराजगी के पन्ने। यद्यपि स्त्री और पुरुष की घनीभूत संगति में ही दोनों के स्वतंत्र रहने की सार्थकता है, किंतु जब जब पुरुष सराहा गया, पुरुष की धमनियों में प्रेम अविरल बहता तो रहा, किंतु सराबोर ना हो सके प्रेम में नाराजगी के पन्ने। पुरुष नकारे जाने पर शायद अपने संपूर्ण आंतरिक सौंदर्य में प्रकट हो ही नहीं पाता है। यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है या जिद, कहा नहीं जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।